अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 2.12 रॉकेट प्रोपल्शन आज हम पढ़ेंगे। रॉकेट मीन रॉकेट होता है और प्रोपल्शन का मतलब होता है रॉकेट की जर्नी, रॉकेट का मूव करना, आगे जाना, इसको कहते हैं प्रोपल्शन। अब दो लफ्ज आपने बड़े सुने और पढ़े होंगे, एक रॉकेट है और एक लफ्ज है हमारे पास मिसाइल, या इसको मिसाइल भी कहते हैं। अब मिसाइल और रॉकेट में क्या फ़र्क होता है? रॉकेट बेसिकली आप ऐसे ही समझें जैसे एक बस है और ये सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ऐसे ही रॉकेट भी हम स्पेस में कुछ चीज़ें जैसे सैटेलाइट है या साइंसदान जो है ना वो स्पेस में जाते हैं तो रॉकेट का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट को भी हम रॉकेट पे लॉन्च करते हैं या भेजते हैं। तो रॉकेट जो ना ये बेसिकली बस की तरह काम करता है। अब जो मिसाइल है ना ये भी एक रॉकेट ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा रॉकेट है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये एक्सप्लोजन के लिए यूज़ होता है। एक्सप्लोजन का मतलब धमाके के लिए। तो जब भी आपने किसी जगह पे किसी कंट्री पे धमाका करना है फिर आप ऐसा रॉकेट यूज करेंगे जिसके अंदर बारूद होगा, सिर्फ जो ना वो एक्सप्लोजन करेगा, धमाका करेगा, तो इसको हम मिसाइल का नाम देंगे। तो मिसाइल भी बेसिकली रॉकेट है, लेकिन ये वो रॉकेट होगा जो सिर्फ तबाही मचाएगा। और रॉकेट बेसिकली हम उसको कहते हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रॉकेट का हम आतिशबाजी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन रॉकेट एंड मिसाइल। अब इसकी डायग्राम देख लें जरा, कुछ इस तरह की होती है, लेकिन डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग, हम इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन बाय डायग्राम भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी ये डायग्राम है। डायग्राम में हम देखेंगे इसमें क्या क्या हम यूज़ करेंगे। डायग्राम में सबसे नीचे वाला जो इसका पार्ट है इसको कहते हैं नोजल। नोजल वो पार्ट होता है जहाँ से गैसेस इजेक्ट होती हैं। इजेक्ट का मतलब निकलती हैं। तो यहाँ से गैसेस बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ निकलती हैं। उनकी जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर पर सेकंड होती है। अगर आपने इसको किलोमीटर में लिखना है तो ये 4 किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर मीटर में पूछेगा तो 4000 मीटर पर सेकंड, अगर वो किलोमीटर में पूछता है तो 4 किलोमीटर पर सेकंड, चूंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। अब जो गैसेस हैं ये निकलती कहाँ से हैं? इसके ऊपर यहाँ पे एक होता है कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन का मतलब होता है जलाना, चैम्बर किसी भट्टी या चूल्हे वगैरह को कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जलाते हैं। अब हम जलाएंगे क्या? यहाँ पे हम जलाएंगे जाहिर सी बात है फ्यूल को। और वो जो फ्यूल है वो कहाँ से आएगा? फ्यूल आता है यहाँ से, इस हिस्से में से। ये पंप लगा हुआ है, ये इस फ्यूल को यहाँ से यहाँ पे लेके आएगा। और ये जो फ्यूल इसमें हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है, तो हम लिक्विड फॉर्म में इसका यूज़ करेंगे। वैसे तो आप फ्यूल को सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे हाइड्रोजन का। उसके बाद सवाल ये बनता है जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। हवा की कमी की वजह से फिर जो फ्यूल है इसको बर्न होने में मसला होगा। ये तो बर्न ही नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जो ना वो आग लगती है। अगर ऑक्सीजन ना हो, हवा ना हो तो फिर आग नहीं लगती। मसले के हल के लिए हम अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ये उसने लिखा हो ना ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर मतलब ऐसी टैंकी है, ऐसा टैंक है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को साथ लेके जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मसला मसाइल ना बने। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट हैं। उसके बाद लास्ट पे ये जो होता है ये होता है पेलोड। वीडियो में आपने चेक किया था, इसके ऊपर सैटेलाइट भी हमने रखे थे, फिर साइंटिस्ट भी इसके ऊपर सवार हुए थे। तो इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने प्रॉपर वीडियो में चेक किया है कि इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी, ये जो ना ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर है, यानी कि अजाफी जो हम फ्यूल है वो इसमें रखते हैं ताकि हम फ्यूल की कमी ना हो। काफ़ी फ्यूल होता है। अब मसला ये होता है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर को जाती है तो उसकी स्पीड मुसलसल कम होती है। अगर स्पीड मुसलसल कम हो तो एक वक्त आता कम हो तो वो चीज़ रुक जाती है, दोबारा फिर ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन हमने रॉकेट को ज़मीन से ऊपर खला में स्पेस पे लेके जाना है ताकि जो रॉकेट है हमारा सैटेलाइट वहाँ पे पहुँचा दे जहाँ पे वो दोबारा ज़मीन पे ना गिरे बल्कि ज़मीन के चक्कर लगाना शुरू कर दे। अब उस काम के लिए हमें रॉकेट की स्पीड को मुसलसल बढ़ाना होगा। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास A=mv/M। एम जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैस ऑफ गैस को, वी उसकी वेलोसिटी है, और ये जो एम है ये मैस ऑफ रॉकेट है, ए उसका एक्सेलरेशन है। तो मैस ऑफ रॉकेट जो है ये एक्सेलरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन बना रहा है। मैस को किस तरह कम कर लें तो जो एक्सेलरेशन रॉकेट का ये बढ़ता जाएगा। अब मैस को कम करने के लिए रॉकेट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोपेलर या एक्स्ट्रा टैंक लगाए जाते हैं। रॉकेट सबसे पहले इनका फ्यूल यूज करता है और फ्यूल वो इस तरह यूज करता है कि 10,000 kg पर सेकंड। एक सेकंड में वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है ना वो कंज्यूम करता है और गैसेस को बाहर निकालता है इस स्पीड के साथ। जब इतना फ्यूल कंज्यूम करेगा तो इतने फ्यूल की इसमें से क्या होगी? कमी होगी, यानी कि मैस कम होगा।
मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन मजीद जो है ना बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे ही वो इस टैंक का या इस प्रोपेलर का फ्यूल यूज कर लेगा वो इसको खुद से जुदा कर देगा। आपने वीडियो में देखा है कि जो रॉकेट के पार्ट हैं जैसे जैसे उनका फ्यूल यूज होता है वो अलग होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले इस प्रोपेलर को अलग करेगा, फिर इसको अलग करेगा, फिर ये नीचे वाले हिस्से का फ्यूल यूज करेगा और इसको अलग कर देगा, फिर इसका यूज करेगा, इसको अलग कर देगा। यानी कि आस्ता आस्ता आपने चेक किया था कि लास्ट पे हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा पहुंचा था, इसके अंदर जो सैटेलाइट था वो आजाद हो गया था, वो वहां पे घूमने लग गया था। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसकी जर्नी है। अब साथ हम इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं ताकि मजीद आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन एज अ लॉन्ग आ सकता है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान में रख लें, रॉकेट जो ना जिस प्रिंसिपल के तहत काम करता है वो एक तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो हमने बार बार पढ़ा है, और दूसरा हमारे पास जो प्रिंसिपल है इसमें वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक में लिखा होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि जिस स्पीड से गैसेस इजेक्ट होंगी उसी स्पीड से रॉकेट जो ना अपवर्ड मूव करेगा। सेम टू सेम ऐसे जैसे गैसी गुब्बारा होता है उसमें से जिस स्पीड से हवा निकलती है गुब्बारा भी उसी स्पीड से ऊपर जाता है। तो इसको अब हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस। रॉकेट्स मूव करता है, एक्सपेल का मतलब निकाल के, बर्निंग गैसेस जलती हुई गैसें यानी कि जो धुआं होता है उसको निकालने से रॉकेट ऊपर जाता है थ्रू इंजन एट देयर रेयर पार्ट। इंजन के वो हिस्से में से, इंजन में से वो गैसेस को क्या करता है, इजेक्ट करता है, खुद ऊपर को जाता है। द अग्नाइटेड फ्यूल, अग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना, फ्यूल को, ईंधन को, टर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस। कहते हैं जब फ्यूल को आग लगाई जाती है तो वो हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एक्सपेल्ड, जो खारिज होती हैं या निकलती हैं विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, फ्रॉम द रॉकेट इंजन में से। द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैस। कहते रॉकेट का मोमेंटम उतना ही होगा जितना मोमेंटम गैस का होगा, क्योंकि गैसेस जिस स्पीड से निकलेंगी रॉकेट भी उसी स्पीड से ऊपर जाएगा ना। मोमेंटम का फार्मूला P = mv, यानी कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी गैसेस की उतनी ही स्पीड होगी रॉकेट की ऊपर जाने की, यानी कि दोनों का मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा। आगे फिर वो कहता है एक्सपेल फ्रॉम द इंजन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, गैसेस नीचे को आएंगी और रॉकेट जो ना ऊपर को मूव करेगा। ये हमने वीडियो में भी देखा है कि रॉकेट ऊपर को जा रहा था, जो गैसेस हैं ये नीचे को इजेक्ट होंगी। सेम टू सेम ऐसे जैसे गुब्बारे में से हवा नीचे को निकलती है और गुब्बारा ऊपर को जाता है। आगे फिर वो कहता है रॉकेट इंजन कंटिन्यू टू एक्सपेल गैसेस। कहता है रॉकेट इंजन जो है ना वो ये मुसलसल गैसेस को एक्सपेल करता है आफ्टर द रॉकेट हैज बिगन मूविंग एंड हेंस, जब वो मूव करना शुरू कर देता है रॉकेट कंटिन्यूज टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम, और इसका मोमेंटम जो है ना मुसलसल बढ़ता जाता है। उसकी रीजन ये है कि मैंने पीछे भी फार्मूला लिखा था A = mv/m। जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो मैस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर को जा रहा है गैसेस को मुसलसल इजेक्ट कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, निकाल रहा है। जैसे जैसे गैसेस निकलती जाएंगी मैस कम होता जाएगा और एक्सेलरेशन जो ना बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन तब ही बढ़ता है जब वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। यही बात वो कर रहा है कि जो रॉकेट का मोमेंटम है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग एट स्टेडी स्पीड, कहता बजाय इसके कि वो एक स्टेडी स्पीड यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, ऐसा नहीं वो करता। रॉकेट गेट्स फास्टर एंड फास्टर, रॉकेट जो है ना वो फास्टर एंड फास्टर का मतलब तेज होता जाता है, यानी कि उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ती जाती है। सो लॉन्ग द इंजन्स आर ऑपरेटिंग, तब तक इसकी स्पीड बढ़ती जाती है जब तक इंजन परफॉर्म करता रहता है, यानी कि इंजन मुसलसल गैसेस इजेक्ट करेगा, मैस मुसलसल कम होगा और एक्सेलरेशन मुसलसल बढ़ता जाएगा। A rocket carries its own fuel in the form of liquid, कहते हैं रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड हाइड्रोजन या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, एंड ऑक्सीजन। जो इसमें हम फ्यूल यूज करेंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करेंगे लेकिन लिक्विड फॉर्म में। इट कैन देयरफॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वेयर वेरी लिटिल और नो एयर प्रेजेंट, कहते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर भी इसका इंजन परफॉर्म करता है, वर्क करता है। जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती या हवा बहुत कम होती है वहां पे भी ये काम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी, कहता है जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए। और टिपिकल रॉकेट, जो एक रॉकेट होता है वो कंज्यूम करता है, खर्च करता है अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल का यूज करता है या उसको कंज्यूम करता है ताकि वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। एंड इजेक्ट द बर्न गैसेस, और फ्यूल को जला के जो गैसेस हैं एट स्पीड ऑफ ओवर 4,000 मीटर पर सेकंड, 4,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकालता है। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ ये भी सारी चीज कि गैसेस की जो निकलने की स्पीड होती है वो 4,000 मीटर पर सेकंड होती है। इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ अ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली, कहता है जो रॉकेट का
80% यानी कि 80% जो मैस होता है वो फ्यूल पे कंसिस्ट होता है। 20% जो रॉकेट का मैस है वो इसके पार्ट्स पे, इसकी कंस्ट्रक्शन के जो ऑपरेटर्स होता है, जो पार्ट्स होते हैं उन पे कंसिस्ट करता है। 80% इसमें फ्यूल होता है। जैसे आपने ऑयल टैंकर देखे हैं, पेट्रोल पंप पे जो ऑयल लेके आते हैं, इसमें 80% जो ना वो ऑयल ही होता है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा इसका होता है जिसमें वो ड्राइवर लोग बैठे होते हैं या फिर इसके जो पार्ट्स होते हैं वो वाला हिस्सा होता है। बाकी इसमें 80% जो ना फ्यूल होता है। आगे वो बात करेगा कि हम मैस को कैसे कम करेंगे। कहता है वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस, मैस को कम करने वाला जो मसला है उसका एक ही हल है, इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर। हम रॉकेट्स के साथ सेवरल रॉकेट यानी एक से ज्यादा रॉकेट्स जो ना वो लिंक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था हम एक्स्ट्रा प्रोपेलर लगाएंगे यहाँ पे, तो जो एक्स्ट्रा रॉकेट हैं वो हम फ्यूल को अजाफी तौर पे साथ लेके जाने के लिए लगाते हैं। अब वो कहता है व्हेन वन रॉकेट हैज डन इट्स जॉब, जब इनमें से एक रॉकेट अपना काम मुकम्मल कर लेगा यानी कि उसका फ्यूल यूज हो जाएगा, इट इज डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग कर देना। लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेसक्राफ्ट, कहता है कि वो जो रॉकेट अपना काम करेगा तो काम खत्म करने के बाद वो अपने आप को अलग कर देगा और दूसरा जो रॉकेट का हिस्सा है उसको ऊपर जाने देगा स्पेसक्राफ्ट में और खुद उससे अलग होके नीचे गिर जाएगा। फर्दर अप एट एवर ग्रेटर स्पीड, नीचे इसलिए गिरेगा ताकि रॉकेट का मैस कम हो और उसकी स्पीड ज्यादा हो। वही फार्मूला बार बार हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन का मैस के साथ है, इनवर्स रिलेशन है। आगे उसने कहा हुआ इफ m इज द मैस ऑफ द गैसेस, ये मैं बता चुका हूँ। एजेक्टेड पर सेकंड विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द रॉकेट, द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ द एजेक्टिंग गैसेस इज mv, तो जो गैसेस का हमारे पास मोमेंटम बनेगा वो mv होगा। दिस इक्वल टू द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट, सो द एक्सेलरेशन a ऑफ द रॉकेट इज, ये उसने फार्मूला बनाया हुआ है। तो जैसे ये फार्मूला आपने करना है, इस वाली लाइन को आप ना भी करें तो मसला नहीं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी हुई। नीचे वो कहता है वेयर एम इज द मैस ऑफ द रॉकेट, ये बता चुका हूँ आपको। व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट इज बर्न एंड इजेक्टेड द मैस एम ऑफ रॉकेट डिक्रीजेज, कहता है कि रॉकेट का मैस मुसलसल कम होगा, हेंस द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज, और एक्सेलरेशन मुसलसल बढ़ेगा। तो ये रॉकेट की जर्नी थी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको एक दफा फिर हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो एमसीक्यूज है इसमें ये वाला 4000 मीटर पर सेकंड वाला, गैसेस इस स्पीड से इजेक्ट होती हैं, तो ये किलोमीटर में पूछ सकता है, 4 किलोमीटर पर सेकंड होगा। एक ये वाला इसका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, इतना इसका मैस होता है। फिर उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 80% रॉकेट का मैस है ये फ्यूल पे कंसिस्ट होता है। उसके बाद मजीद आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये भी एज एमसीक्यू आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका जो प्रिंसिपल है, आपने वो याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग रॉकेट जो है ना ये काम करता है। तो यही चीज़ें इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी नहीं बनती। तो मैं बार बार कह रहा हूँ रॉकेट वाला लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया ताकि आपका जो माइंड है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।